हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एसीपी गार्डन में। फ्रेंड्स, बोगनविलिया की इस सीरीज में आज हम चर्चा करेंगे बोगनविलिया के एक अंतिम वीडियो पर, जिसमें हम बात करेंगे बोगनविलिया के बारे में। और इसमें हम बताएंगे कि बोगनविलिया जो है, आप उसको एक अच्छा शेप किस तरह से देंगे और किस तरह से आप उसमें मैक्सिमम फ्लावर प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, मेरे हर प्लांट में आपको इस तरह से फ्लावर दिखाई दे रहे हैं। तो आप जो है इसको अच्छा शेप देकर और मैक्सिमम फ्लावर कैसे प्राप्त कर सकते हैं, किस तरह से मैंने इस तरह से ये जो है फ्लावर प्राप्त किए हैं। आप देख सकते हैं कितने खूबसूरत है ये फ्लावर और कितना अच्छा जो है प्लांट मेरा लग रहा है। आप देख सकते हैं, कुछ इस तरह से मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, ये जो है प्लांट कितना खूबसूरत लग रहा है। और इसी तरह से एक अन्य प्लांट देखिए, कुछ इस तरह से कितना खूबसूरत है और कितना अच्छे से मैंने इसको सेव दिया है। और किस तरह से सेव दिया है ये देखिए। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है, 2 वीडियो मैं बोगनविलिया के बारे में दे चुका हूं, अगर आपने वो नहीं देखी हैं उनको भी आप देख लीजिए। मैंने उसमें बताया है कि कैसे जो है नए बोगनविलिया प्लांट जब आप नर्सरी से लेकर आते हैं उसको किस तरह से ट्रांसफ़र करते हैं और कटिंग के द्वारा आप जो है बोगनविलिया कैसे लगा सकते हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया अगली वीडियो में कि बोगनविलिया से मैक्सिमम ग्रोथ किस तरह से ले सकते हैं और कौन कौन से फर्टिलाइज़र जो हैं बोगनविलिया में दिए जाते हैं, उनके बारे में बताया। आज उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए मैं आपको दिखाऊंगा बोगनविलिया का शेप कैसे अच्छे से प्राप्त किया जा सकता है। और दूसरा मैं आपको बताऊंगा फर्टिलाइज़र भी देकर, और फाइनल जो केयर है बोगनविलिया की, जिससे हम करते हैं जो है मैक्सिमम फ्लावरिंग के लिए, वो हम कैसे करेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए देर ना करते हैं और देखते हैं। देखिए, ये जो फर्टिलाइज़र है इसके बारे में बताऊंगा, ये मैं देकर भी दिखाऊंगा अपने बोगनविलिया के प्लांट में। कौन से प्लांट में दूंगा ये भी मैं बताऊंगा और क्यों मैं दूंगा, ये सारी जो है आपके जितने भी सवाल हैं उन सबके सवालों के जवाब भी मैं इसमें दूंगा। तो चलिए देखते हैं इसमें हम जो है क्या करेंगे। कि ये जो एक मेरा बोगनविलिया का प्लांट है वाइट कलर का, आप देख सकते हैं इसमें लगभग फूल सभी झड़ चुके हैं। और ये प्लांट जो है अभी मैंने इसी साल ट्रांसफ़र किया है, यानी कि इसको मैक्सिमम हो गया है 5 से 6 माह। ठीक है, 5 से 6 महीने हो चुके हैं। और ये प्लांट जो है अच्छे से ग्रोथ किया है, छोटा प्लांट था, अच्छे से ग्रोथ किया है। और अब जो है इसका शेप काफ़ी बिगड़ चुका है, तो अब मुझे देना है इसमें शेप। और किस तरह से मैं शेप देता हूँ वो बताऊँगा आपको। देखिए, ये प्लांट जो है जब से मैं लाया हूँ तब से मैंने इसी पॉट में ही ट्रांसफ़र किया है। नहीं सॉरी, इसमें नहीं किया था, एक प्लास्टिक के पॉट में ट्रांसफ़र किया था। प्लास्टिक के पॉट में हुआ क्या, वहाँ पर मिट्टी में जो है पानी काफ़ी रुक रहा था, तो फिर प्लांट ने अच्छे से ग्रोथ नहीं की। फिर मैंने इसको निकाल कर इस वाले पॉट में ट्रांसफ़र किया है। तो आप कोशिश कीजिए या तो सीमेंट के पॉट में, या फिर जो है अगर आपका छोटा प्लांट है तो आप या तो फिर सीमेंट के पॉट में या फिर मिट्टी के पॉट में सबसे पहले आप जो है प्लांट को लगाएं, जिससे आपके प्लांट में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो अभी हम जो है क्या करेंगे, इसमें इसकी पौधे की जो है गुड़ाई करेंगे। गुड़ाई करने के बाद इसमें हम देंगे फर्टिलाइजर। गुड़ाई करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, आपके प्लांट की जो मिट्टी है ये सूखी हुई होनी चाहिए, क्योंकि अगर मिट्टी सूखी हुई नहीं होगी तो जो है प्लांट की जड़ें जो हैं उनको काफ़ी नुकसान होगा, और इससे जो है प्लांट डेड भी हो सकता है। तो आप जो है जब भी फर्टिलाइजर दें या जब भी इस तरह की गुड़ाई करें, तब प्लांट को 2 से 3 दिन पहले जो है पानी देना बंद कर दें। और दूसरी चीज़ मैं और बता देता हूँ, बोगनविलिया जो है ऐसा प्लांट है जिसको पानी की ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती है, तो इसमें जो है आप बार बार पानी ना दें, मिट्टी को इसकी गीली ज़्यादा ना रखें, क्योंकि अगर ज़्यादा मिट्टी गीली होगी तब भी ये प्लांट अच्छे से ग्रोथ नहीं करेगा। अगर आपको अच्छे से ग्रोथ चाहिए है तो मिट्टी को हल्का नम रखें, ज़्यादा गीला ना करें, सोएगी ना बनाएं, जो कि प्रॉब्लम करता है। और हाँ, मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, किसी भी पौधे की बार बार जो है गुड़ाई नहीं की जाती है। गुड़ाई सिर्फ तभी करें जब आपको ज़रूरत हो, या जिस तरह देखिए इस तरह से जब घास आपके प्लांट में उग आए तभी गुड़ाई करें। बार बार गुड़ाई करने से भी पौधे की जड़ें डिस्टर्ब होती हैं और पौधा जो है आपका अच्छे से ग्रोथ नहीं करता है। तो इन सब बातों का ध्यान रखना है, और आप भी जो है मेरी तरह अच्छे से फ्लावर प्राप्त करेंगे। तो चलिए मैं गुड़ाई कर लेता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। तो ये देखिए, मैंने गुड़ाई जो है कर ली है इसकी। तो इस तरह से आपको गुड़ाई करनी है, संभव और कोशिश आपको यही करना है कि इसकी गुड़ाई इतनी गहरी करें, कम से कम 3 से 4 इंच गहरी गुड़ाई करनी है। और आपको घबराना नहीं है, अगर इस तरह से जड़ें जो हैं कट जाती हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है। बोगनविलिया की जड़ें जो हैं बहुत ही जल्दी आ जाती हैं दोबारा से। तो बस आपको इन बातों का ख्याल रखना है। अब मैं जो है आपको दिखाता हूँ कि मैं इसको शेप इतने अच्छे से कैसे दूंगा।
और किस तरह से बोगनविलिया की कटिंग की जाती है और कटिंग जो है कब कब की जाती है। तो इसको मैंने अपने अन्य प्लांट हैं उनसे बाहर किया है, अलग निकाला है, और इसको जो है शेप देने में आसानी होगी इस तरह से। तो चलिए देखते हैं। मैं आपको हाँ बता रहा था कि इसकी कटिंग कब कब की जाती है। देखिए, इसकी कटिंग करने का दो समय है, या तो आप फरवरी में कीजिए या फिर जो है आप कर सकते हैं बरसात आने से पहले या फिर बरसात के तुरंत बाद। और सॉफ्ट प्रूनिंग तो आप कभी भी कर सकते हैं। सॉफ्ट प्रूनिंग करने से क्या होगा, आपके पौधे में नई नई कलियां आएंगी और नए नए पत्ते आएंगे, उनके साथ जो है फ्लावर भी आएंगे। तो आपको कटिंग, सॉफ्ट प्रूनिंग तो आप कभी भी कर सकते हैं, लेकिन हार्ड प्रूनिंग करने का सिर्फ ये दो समय है। तो ये आपको याद रखना है। देखिए कितना जो है अजीब प्लांट हो रहा था, और मुझे इस तरह से इसको जो है किसी चीज़ से बांधना होगा, कुछ इस तरह से, ताकि ये जो प्लांट है सीधा हो सके। मैं इसको देना चाह रहा हूँ अम्ब्रेला शेप। अम्ब्रेला शेप जो है, ऊपर से प्लांट छतरी नुमा तैयार होता है, तो इस तरह का शेप मैं इसको देना चाहता हूँ, और इसी तरह से मैं इसकी कटिंग करूँगा, यही माइंड में रख के। आप जो है अपने प्लांट को जो शेप देना चाहते हैं, पहले आप उसको जो है प्लांट को देख लीजिए अच्छे से कि मुझे इसको कैसे कटिंग करनी है और किस तरह से ये शेप देना है। देखिए कुछ इस तरह से मैंने इसकी कटिंग कर दी है, और ये जो टहनी है नीचे जा रही है, इसको मुझे हटाना होगा। इसकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ऐसी टहनियों को हटा देना ही ज़्यादा बेहतर होता है। चलिए ये हटा देता हूँ मैं, और ये टहनी जो है किसी काम की नहीं है। और यहाँ से थोड़ा सा और कट करते हैं, यहाँ से थोड़ा सा और कट करते हैं, और यहाँ से भी करना होगा, यहाँ से भी करना होगा। और ये देखिए ये टहनी नीचे जा रही है, तो इसको क्या करेंगे, हम इसको भी हटा देंगे, क्योंकि ऐसी टहनियों की हमें आवश्यकता नहीं है। जो टहनी ऊपर जाएगी सिर्फ हम उसे रखेंगे। तो इस तरह से काट छाट कर जो है हमने इसको छोटा कर दिया है। तो अब जो है हम इसमें ग्रोथ का वेट करेंगे। जैसे ही ग्रोथ होगी, अगर कोई टहनी इधर से उधर जाती होगी, उसको हम फिर सुधारेंगे, और फिर मैं आपको जो है नेक्स्ट ईयर इसको जब दिखाऊंगा, तब आप कहेंगे कि हाँ ये प्लांट आपने किस तरह से तैयार किया है, आप पूछेंगे। तो मैं इसीलिए जो है आपको दिखा रहा हूँ। तो अब हम करेंगे क्या, फर्टिलाइज़र देंगे इसमें। फर्टिलाइज़र कौन कौन सा है, चलिए पहले मैं आपको वो दिखा देता हूँ, कौन कौन सा फर्टिलाइज़र मैं इसमें दूंगा। तो देखिए फ्रेंड्स, इस समय इसको देने के लिए मेरे पास ये फर्टिलाइज़र है। ये फर्टिलाइज़र जो है ये है, लेकिन मैं आपको बता दूं मेरे पास जो है वर्मी कंपोस्ट या फिर काऊ डंग मैन्योर इस समय अवेलेबल नहीं है। तो मैं उसकी जगह क्या यूज करूंगा ये भी मैं आपको अभी बताऊंगा, और कौन कौन से ये फर्टिलाइज़र हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए ये जो ग्रेनुअल आप ब्लैक कलर के देख रहे हैं, ये जो है ये ग्रेनुअल हैं सीवीड, ठीक है, सीवीड और बायोजाइम, इसको बायोजाइम या सीवीड भी कहते हैं। दूसरा आप देख रहे हैं ये है जिप्सम। जिप्सम क्यों यूज कर रहा हूँ, क्योंकि ये नया प्लांट है और इसमें अभी तक मैंने जिप्सम दिया भी नहीं है, और जिससे इसका तना मजबूत होगा, इसलिए मैंने यूज किया है 1 चम्मच जिप्सम। और सीबीड जो है ये है 1.5 चम्मच। कुछ दाने लिए हैं मैंने एनपीके के। तो क्योंकि मेरे पास वर्मी कंपोस्ट या फिर काऊ डंग मैन्योर नहीं है, इसलिए मैं एनपीके का यूज कर रहा हूँ। और पौधे में फ्लावरिंग वगैरह के लिए मैं कर रहा हूँ किसका यूज, पोटास का यूज। और ये जो है ये है एप्सम साल्ट। एप्सम साल्ट मैं इसलिए दूंगा क्योंकि मुझे जो है पौधे को रिपोर्टिंग या फिर जो इसके गुड़ाई की है और कटिंग की है, इसके शौक से बचाना है, इसलिए मैं करूंगा एप्सम सॉल्ट का प्रयोग। और यहाँ आप देख रहे हैं ये है ह्यूमिक एसिड। ह्यूमिक एसिड मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि अभी मैंने जो प्लांट की गुड़ाई की है, जिससे इसकी जड़ें जो हैं कट जाएंगी, तो उन जड़ों को अच्छे से जो है लाने के लिए, यानी कि जो बेसल रूट होती हैं उनको लाने के लिए जो ह्यूमिक एसिड है ये काफ़ी अच्छा काम करता है। तो इसलिए मैं दूंगा इसमें ह्यूमिक एसिड। और ये आप जो देख रहे हैं ये ऑर्गेनिक मैटर। देखिए यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि मैंने एनपीके का यूज किया है, पोटास का यूज किया है, ये सब रासायनिक खादें हैं। रासायनिक खाद जो होती है पौधे के विकास तो अच्छा कर देती है, लेकिन ये मिट्टी की जो कंडीशन है उसको जो है खराब कर देती है। तो इसलिए हमें जो है ऑर्गेनिक मैटर देना बहुत ही आवश्यक है प्लांट के अंदर। तो इसलिए मैं यहाँ पर ऑर्गेनिक मैटर के रूप में यूज करूंगा आज चाय की पत्ती।
चाय की पत्ती जो आपके घर में चाय बनती है उससे जो पत्ती निकलती है, वेस्ट मटेरियल निकलता है, आज मैं उसका करूँगा यूज इसमें, इस प्लांट में। ये जो है नाइट्रोजन का बहुत अच्छा स्रोत है। इसके अलावा आपके प्लांट में जो ऑर्गेनिक मैटर हैं उनको भी बढ़ाने का काम करता है चाय की पत्ती। तो इसलिए जो है ये, इससे क्या होगा कि पौधे की कंडीशन बेहतर रहेगी और जो मिट्टी की जो कंडीशन है वो भी अच्छी रहेगी और पीएच अच्छा मेंटेन रहेगा इससे। अगर हम जो है फर्टिलाइजर, रासायनिक फर्टिलाइजर बार बार देते रहेंगे तो मिट्टी जो है क्षारीय हो जाएगी और उसका पीएच गड़बड़ हो जाएगा, पौधा अच्छे से ग्रोथ नहीं करेगा, आपका जो पौधा है वो फर्टिलाइजर लेना बंद कर देगा। तो इसलिए ह्यूमिक एसिड और जो चाय की पत्ती है, ये दोनों जो हैं पीएच को मेंटेन करेंगे। इसके अलावा जो ऑर्गेनिक मैटर है उनकी क्षमता को बढ़ाएंगे और जो मिट्टी है उसकी कंडीशन को में भी सुधार करेंगे। तो चलिए इन सबको मिक्स करके मैं दिखाता हूँ और देता हूँ अपने प्लांट में। उसके बाद हम देंगे पानी और जो मैंने कटिंग की है उसके ऊपर हमें लगा देना है फंगिसाइड वगैरह। अभी मैं बताता हूँ क्या लगाना है। अगर आपके पास फंगिसाइड नहीं है तो उसका जो है एक अल्टरनेट बताऊंगा, आप वो भी लगा सकते हैं, जो आपके घर पे आसानी से मिल जाएगा, हर किसी के घर में आसानी से प्राप्त होता है। तो वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा। वीडियो अंत तक देखिए और बने रहिए हमारी वीडियो के साथ। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी ही अन्य वीडियो के लिए। अभी मैं आपको बताता हूँ, अभी छोड़कर नहीं जाइए वीडियो, बताता हूँ कि बोगनविलिया में जब आप कटिंग कर देते हैं तो जो है यहाँ पर जो टिप आपने काटी है तो इसको एक तो तिरछा कट करना होता है, दूसरा क्या करना होता है कि जो भी आपकी टहनियाँ आपने काटी हैं वहाँ पर आपको फंगिसाइड लगाना होता है। अगर आपके पास फंगिसाइड नहीं है तो मैं आपको एक घरेलू चीज़ बताता हूँ, आप वो भी यहाँ पर लगा सकते हैं। हल्दी पाउडर लीजिए, हल्दी पाउडर का घोल बनाइए और इसकी जो टिप है जहाँ पर आपने इसको काटा है यहाँ पर लगा दीजिए। इसका फ़ायदा ये है कि आपका जो पौधा है यानी कि डाइवैक नहीं करेगा, यानी कि जो टहनी है यहाँ से सूखना प्रारंभ नहीं करेगी और जो है आपका पौधा सेफ रहेगा। अगर अगर हल्दी नहीं लगाते हैं तब आप जो है दालचीनी यानी कि सिनेमन पाउडर जो होता है उसका भी लेप बनाकर लगा सकते हैं। और एक चीज़ और बता देता हूँ कि अगर आपके प्लांट में चींटियाँ लगी हुई हैं तब भी आप हल्दी पाउडर का प्रयोग कीजिए। 1 लीटर पानी लीजिए, उसमें 1 चम्मच या आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधे चम्मच से और 1 चम्मच के बीच में आप हल्दी पाउडर लीजिए, हल्का चम्मच लीजिए और उसको जो है पानी में 1 लीटर पानी में घोलकर आप मिट्टी में दे सकते हैं। इसके अलावा दालचीनी का जो पाउडर है उसका भी छिड़काव कर दीजिए। उसका छिड़काव करने से भी अगर आपके प्लांट में चींटियां हैं तो वह निकल जाएंगी, भाग जाएंगी। देखिए ये हमने कर लिया है इसको मिक्स और अब हम देते हैं अपने प्लांट को। किस तरह से देंगे, सबसे पहले हमें क्या करना है, मिट्टी को ऊपर कर देना है, पौधे के तने के पास सारी मिट्टी को चढ़ा देना है इस तरह से, या फिर आप इस जो है इस मिट्टी में भी मिक्स कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है, इसमें चढ़ा देने के बाद और हम कुछ इस तरह से प्लांट के चारों ओर दे देंगे इस तरह से। ये मैंने 2 पौधों के लिए बनाई है, तो एक अन्य पौधा है उसमें भी देंगे। तो पहले इसमें करते हैं, तो इस तरह से जो है हम अपने प्लांट में दे देंगे। तो चलिए अब इसको जो है अच्छे से मिट्टी में मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद अब आपको देना है इसमें पानी। तो मैं पानी देता हूँ और पानी इतना देना है कि प्लांट से बाहर ना निकले और पानी इतना कम भी ना हो कि पौधे के नीचे जड़ तक ना पहुँचे। आपको अंदाज़ा होगा कि आपके प्लांट में कितना पानी आता है, 1 मग आता है या 1.5 मग आता है। मेरे इस प्लांट में 1 मग जो है 1 जग पानी भर के आ जाता है। तो अब मैं इसमें इतना ही पानी दूंगा। तो अब मैंने जब इसमें पानी दिया है, इसके बाद अब मैं बताता हूँ कि पौधे की शेप आपको किस तरह से अच्छे से करनी है। देखिए कटिंग करने के बाद भी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि पौधे की टहनियाँ जो होती हैं ऊपर या इधर उधर साइड में भाग रही होती हैं। ज़रूरत होती है हमें लगता है कि यार इस टहनी को मुझे कुछ इस तरह से मोड़ना है, तो फिर उसको कैसे करना होता है देखिए मैं दिखाता हूँ इसको। मेरा ये प्लांट आप देख रहे हैं, ये प्लांट जो है मैं दिखा सकूँ पूरा, देखिए ये प्लांट जो है इस तरह से नीचे झुका हुआ था। तो मैंने इसको क्या किया, देखिए यहाँ पर कट लगाए हैं, मैं दिखा सकता हूँ शायद आपको। देखिए यहाँ पर कट लगाए, इसको सीधा करने का प्रयास किया। उसके बाद आप देख रहे हैं कि तार बंधे हुए हैं, हर प्लांट में तार बंधे हुए हैं। और ये देखिए टहनियों को आपस में जोड़ के मैंने कैसे सीधा किया है। ये टहनियाँ एक दूसरे से मतलब सीधी नहीं जा रही थी, इधर उधर लटक रही थी। तो मैंने इनको ऊपर उठाने के लिए जो है एक दूसरे से जोड़ा है और कहीं कहीं पर तार का भी प्रयोग किया है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं
यहाँ पर भी मैंने तार को बांधा है। देखिए किस तरह से टहनियों को ऊपर उठाया है तार से बांध के। तो आप इस तरह के वायर का भी यूज कर सकते हैं अपनी टहनियों को, यानी कि जो छोटी छोटी टहनियाँ हैं उनको सुधारने के लिए इस तरह से आप यूज कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे जो वीडियो है उसको लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे ऐसी ही अन्य वीडियो के लिए थैंक यू।